नारायण। पूर्व पक्ष या प्राप्त हुआ कि उपक्रमों उपसंहार अभ्यास के बल पर मैत्रेयी ब्राह्मण का तात्पर्य सर्वथा आत्मा के प्रतिपादन में सन्निहित है। आत्मा का अर्थ प्रसंगानुसार परमात्मा है। वह सर्वाधिष्ठान है, अतः उसके विज्ञान से सर्व का विज्ञान संभव है। जब जीव का प्रकरण उपक्रम उपसंहार अभ्यासादि के बल पर सिद्ध ही नहीं है, फिर पूर्व पक्ष या संशय, जिसको विप्रतिपत्ति कहते हैं, उसकी सिद्धि ही कहाँ हो रही है। अतः असंदिग्ध स्थल को लेकर ब्रह्मसूत्रों की प्रवृत्ति होती नहीं। ऐसी स्थिति में इस अधिकरण की संरचना बिल्कुल उचित परिलक्षित नहीं होती। जब विप्रतिपत्ति ही नहीं है तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के निर्धारण की आवश्यकता क्या है। उत्तर पक्ष ही सिद्ध है और ब्रह्मसूत्रों की प्रवृत्ति तो उपनिषदों में, कहीं कहीं गीता को लेकर भी जो जटिल प्रश्न है, जिसको लेकर संदेह होता है, विपर्य की भी संभावना बन सकती है और बनती है, उसको सुलझाने के लिए उन स्थलों में वास्तव अर्थ क्या है, इसको बताने के लिए अधिकरण की रचना की जाती है। यहाँ तो स्पष्ट ही उपक्रमादि के माध्यम से आत्मा या ब्रह्म का ही आद्यंत प्रतिपादन प्राप्त है। फिर इस अधिकरण की उपयोगिता क्यों। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। अत्रोच्यते भोक्तृत्व ज्ञातृता जीव रूपयोत्थान समाधये मैत्रेयी ब्राह्मणे पूर्वपक्षेणुपक्रमः कृतः। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आदि स्थलों में प्रिय शब्द का भी प्रयोग है और आत्मा शब्द का भी प्रयोग है। प्रिय के अनुरोध से आत्मा का अर्थ भोक्ता जीवात्मा मान्य है, अथवा प्रिय पर ध्यान न दें तो आत्मा का अर्थ परमात्मा ही प्राप्त है। यह प्रश्न उठता है। प्रिय शब्द का जो प्रयोग किया गया पत्नी आदि में, यहाँ तक कि अन्यों में प्रीति अपने लिए होती है, न कि अन्यों के लिए, और अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। एतावता भोक्ता यहाँ पर ग्राह्य है। तो आत्मा और प्रिय इन दोनों शब्दों का सम्मिलित अर्थ भोक्ता ही होता है, अन्य नहीं। लेकिन आत्मा के विज्ञान से सर्व विज्ञान का वर्णन भी किया गया है, पूर्ण कृतार्थता का वर्णन भी है। ऐसी स्थिति में एक पक्ष जाता है आत्मा अर्थात परमात्मा का ही यह प्रकरण है। केवल प्रिय के बल पर ऐसा सिद्ध होता है कि आत्म शब्द का प्रयोग कर्ता भोक्ता जीवात्मा का प्रसंग सिद्ध करता है। ऐसी स्थिति में बहुत प्रबल संशय का विषय न होने पर भी, प्रबल पूर्व पक्ष का प्रकरण न होने पर भी
मंद कोटि के जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, उनको कहीं इस प्रसंग को लेकर जीवात्मा का प्रतिपादन है, कर्ता भोक्ता रूप जीव का, संसारी जीव का ही यहाँ निरूपण है, या सचमुच में परमात्मा का, यह संदेह हो सकता है। उस संदेह को उद्भासित करने की भावना से और वास्तव अर्थ बताने की भावना से अधिकरण की सार्थकता है। अतः पूर्व पक्ष के रूप में उपक्रम प्रस्थापित किया गया। पतिजायादि भोग्य संबंधो ना भोक्तुर्ब्रह्मणो युज्यते नापि ज्ञान कर्तृत्वम अकर्तुः साक्षात् च महतो भूतस्य विज्ञानात्मभावेन समुत्थानाभिधानं विज्ञानात्मन एव द्रष्टव्यत्वम् आह। अब कहते हैं पति, जाया माने पत्नी, जिसके द्वार से पुरुष स्वयं को पुत्र के रूप में व्यक्त करता है, उसका नाम जाया है। और जो पत्नी की रक्षा करता है, पालन करता है, उसका नाम पति है। यज्ञ में सहभागिता जो प्रस्तुत करती है, उसका नाम पत्नी हो जाता है। ये सब अन्वर्थ हैं। और हमारे पूर्वाचार्य महाभाग कहते थे, बहुत अच्छे दिव्य वैयाकरण थे। स्त्री शब्द भी अन्वर्थ है। सौ तो री, सौ माने सत्वगुण, तो का अर्थ वो करते थे तमोगुण, र का अर्थ रजोगुण। ई जो है तीनों के सामंजस्य, तीनों की साम्यावस्था को द्योतित करने वाला अक्षर है। ई तीनों के एक रूपता को सिद्ध करती है। ऐसी स्थिति में त्रिगुण के अर्थ में स्त्री शब्द का प्रयोग होता है। त्रिगुण की एक रूपता, साम्यावस्था माने मूर्तिमयी प्रकृति रूपा, या स्त्री शब्द का अर्थ है। और भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका में और भामती में कहा, सांख्यों का पक्ष उपस्थापित करते हुए, यह जगत त्रिगुणमयी प्रकृति का कार्य हो सकता है। कारण और कार्य में सामंजस्य साधने की दृष्टि से, क्योंकि कारण की कार्य में अनुगति होती है, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की दृष्टि से विचार करें। सत्वगुण सुखप्रद है, सुखात्मक है। रजोगुण दुखप्रद है, दुख रूप है। और तमोगुण मोहात्मक है। जगत हमको सुख दुख मोह के रूप में फलित होता है, प्राप्त होता है। एतावता तुम्हारा जो ब्रह्म है वो रहे तुम्हारी दृष्टि में उपादान सिद्ध नहीं होता। कार्य कारण में तो साम्य होना चाहिए, तादात्म्य होना चाहिए ना। तुम्हारे यहाँ तादात्म्य की निष्पत्ति नहीं होती, इसलिए हमारे यहाँ कारण की अनुगति दिखाई पड़ती है। सत्वगुण की महिमा से, प्रगल्भता से सुख की, रजोगुण की प्रगल्भता से दुख की, तमोगुण की प्रगल्भता से मोह की प्राप्ति होती है। अगर समस्त प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना हो तो वाचस्पति मिश्र जी ने कहा, एक स्त्री को ले लो, पति की काया की छाया है, काया की छाया के समान अनुगमन करती है, पतिव्रता है, अपने पति के लिए सुख के रूप में स्फुरित होती है। एक ही पत्नी, परिणाम उसके तीन हैं। और जो लंपट उसको चाहता है, वो स्वप्न में भी उस लंपट को चाहती नहीं, क्योंकि पतिव्रता है, उसको दुख के रूप में परिणत होती है, उसके प्रति दुखप्रद सिद्ध होती है, दुखप्रदा सिद्ध होती है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि सौत के लिए दुखप्रदा सिद्ध होती है।
और जो पुरुष उसको चाहता है वो स्वप्न में भी उसको नहीं चाहती, पतिव्रता है, उसके लिए मोहिका सिद्ध होती है। तो एक ही स्त्री एक काला बच्चे देन 3 रूपों में प्रतिफलित, पतिव्रता होने के कारण अपने पति के लिए सुख के रूप में फलित है, सौत के लिए उसी समय दुख के रूप में फलित है, और जो उसको चाहता है और वह नहीं चाहती उसके लिए मोहप्रदा है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक स्त्री के व्यास से ही समस्त सृष्टि का और प्रकृति का विज्ञान प्राप्त होता है। अपना शरीर भी हल्का फुल्का स्वस्थ हो, सुखप्रद है, और उठाने बैठाने में भी कष्ट का अनुभव हो या उठने बैठने में तो दुख देता है। और दर्पण के सामने देख लीजिए, फिर कंघा हाथ में ले लीजिए, फिर तो और क्या कहना। पहले तो हम लोगों को यही शिक्षा दी गई थी, अगर तेल लगाना हो तो नहाने के पहले। अब तो पुरुष लोग भी प्रायः माताओं की नकल करके नहाने के बाद तेल मुंह में चुपड़ते हैं, शरीर पर चुपड़ते हैं। तेल लगाने के बाद तो स्नान ही करना चाहिए। पुरुष को तो कम से कम नहाने के बाद तेल मर्दन करके श्रृंगार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो हमने क्या कहा, शरीर भी तो वही है ना, त्रिगुणात्मक है, तो कभी सुख, कभी दुख, कभी मोह। अपना पूज्यपाद पूर्वाचार्य महाभाग कहते थे, दर्पण के सामने कोई व्यक्ति होता है तो पागल के सब लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं। यूँ 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 करता रहता। पत्नी के सम्मुख पागल के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बच्चे को जब लाड़ प्यार करता है तब कहते थे पागल जैसा लगता है व्यक्ति। एक ही शरीर जो है सुखप्रद भी है, दुखप्रद भी है, मोहप्रद भी है, कालक्रम से। और एक काला बच्छेदन शरीर स्वस्थ है, सुख दे रहा है, गोरा चट्टा है, सुख दे रहा है, आह कितना सुंदर हूँ, कितना सुंदर हूँ, उसी समय मोहित कर रहा है। इतने में कोई पेट में पीड़ा हो गई तो दुख देने वाला सिद्ध हो जाता। ऐसे तो यहाँ पर का स्त्री शब्द का अर्थ भी सत्व रजस तमस तीनों की एक रूपता का द्योतक है। पति जायादि भोग्य संबंध ना भोक्तुर ब्राह्मणो युज्यते। अब जो भोक्ता है वो तो असंग है नहीं, और ब्रह्म तो असंग है, तो पति से जाया से संबद्ध जो भोक्ता होगा वो तो असंग नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में भोक्तृत्व के प्रतिपादन में यहाँ प्रकरण का उपयोग और विनियोग नहीं है। जो असंग आत्मतत्व है उसी का यह प्रतिपादन करता है। केवल उसकी पर प्रेमास्पदता को सिद्ध करने के लिए भोक्तृत्व का मानो उपचार या आरोप किया गया है। क्या आत्मतत्व पर प्रेमास्पद है, इस तथ्य की सिद्धि के लिए उसमें भोक्तृत्व का आरोप किया गया है। वस्तुतः भोक्ता के रूप में आत्मा को प्रस्तुत करने में इस प्रकरण का तात्पर्य सन्निहित नहीं है। पतिजायादि भोग्य संबंधो नो भोक्तुर्ब्रह्मणो युज्यते न अभोक्तुः ब्रह्मणो युज्यते। ब्रह्म तो कर्ता भोक्ता नहीं है, जो कर्ता भोक्ता है वो संसारी है, ब्रह्म तो असंसारी है, असंगो नहीं सज्जते। दूसरी बात है कि वेदांतियों के यहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों कौन है? औपाधिक। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवंच एवात्र पंचमम। यहाँ पर कर्तृत्व की सिद्धि हुई औपाधिक। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः कठोपनिषद। यहाँ भोक्तृत्व की सिद्धि भी औपाधिक है। स्वरूपतः आत्मतत्व न कर्ता है न भोक्ता है, इस प्रकार सिद्ध होता है। असंसारी है, जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक संसार है।
यह बात दूसरी है कि सांख्यों के यहाँ भोक्ता भी असंसारी माना जाता है। कर्ता को वो लोग संसारी मानते हैं। कर्तृत्व विक्रिया है, विक्रिया माने विकार, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है उनके यहाँ, सांख्यों के यहाँ। कर्ता कहेंगे तो विकारी सिद्ध होगा आत्मतत्व। भोक्तृत्व उनके यहाँ विक्रिया या विकार नहीं है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, गीता का 13वां अध्याय। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, कार्य और करण के कर्तृत्व में हेतु प्रकृति है। कार्य का अर्थ क्या हुआ? 10। कार्य माने 10, करण माने 13। 13 और 10 कितने होते हैं? 23। हेतु प्रकृति रुच्यते 24 प्रकृति को ले। कार्य का अर्थ होता है सांख्य प्रस्थान में पंच तन्मात्रा, जिसको वेदांती अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं, और पंच स्थूल भूत, क्योंकि सांख्यों के ही जो तन्मात्राएं हैं, सांख्यों के यहाँ जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, उनका उपयोग और विनियोग करुणात्मक सूक्ष्म शरीर की संरचना में बिल्कुल नहीं होता। उनके यहाँ सूक्ष्म शरीर अभौतिक है। और नैयायिकों के यहाँ तो मिला जुला काम है। 4 जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं श्रोत्र के अतिरिक्त, उनकी भौतिकता है। आकाश जो है कर्ण सस्कुलिस अवच्छिन्न नभ का नाम है, तो वो क्या भौतिक न होकर भूतात्मा की है। कौन? कर्ण इंद्रिय। मन न भूत है न भौतिक है, दोनों से अतीत, अणु परिमाण परिमित नित्य द्रव्य है। तो अगर हम 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, 6 को सूक्ष्म शरीर मानते हैं अपनी विधा से, तो वहाँ एक रूपता नहीं है। किनके यहाँ? वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ 4 हो गए भौतिक, 4 इंद्रियाँ हो गई भौतिक, 1 इंद्रिय हो भूतात्मक, और 1 इंद्रिय मनोरूप जो उनके यहाँ इंद्रिय है, वो न भूत न भौतिक, अणु परिमाण परिमित नित्य द्रव्य हो गया। यह है। अब वो सांख्यों के यहाँ न कर्मेंद्रियाँ, न ज्ञानेंद्रियाँ, न अंतःकरण। प्राण का तो पृथक से उल्लेख करते नहीं। वो कौन? बहुत विचित्र बात है। अनुल्लेख होने पर महत्व बहुत, उल्लेख नहीं लेकिन महत्व बहुत। योग दर्शन को ले लीजिए। चित्त को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में अंकित नहीं किया सांख्य और योग ने। प्राण को स्वतंत्र 24 तत्वों में अचित पदार्थ के जो 24 प्रभेद हैं, उनमें स्वतंत्र रूप से अंकित नहीं किया। किसने? सांख्य और योग ने। लेकिन चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त का कितना महत्व है योग में। अब प्राणायाम अष्टांग योग में एक योग है, एक अंग जो है उसी के नाम पर है। किसके नाम पर? प्राण के नाम पर। तत्व के रूप में अपरिगणित जो चित्त और प्राण, उसका महत्व बहुत है सांख्य प्रस्थान में, योग प्रस्थान में। लेकिन तत्व रूप से न प्राण का अंकन है और न चित्त का, उनका समावेश है। वायु तत्व में समावेश हो गया प्राण का, मन बुद्धि में ही, क्योंकि अंतःकरण के उनके यहाँ 2 ही प्रभेद होंगे, अहम तत्व और महत्तत्व। समष्टि बुद्धि का नाम महत्तत्व है, अहम तत्व और महत्तत्व 2 का नाम ले लिया। चित्त का अंतर्भाव मन में हो जाता है और बुद्धि का अंतर्भाव, अहम का अंतर्भाव बुद्धि में हो जाता है। अंतःकरण के उनके यहाँ 2 ही विभाग हैं। हमारे यहाँ भी जब हम अंतःकरण को लेकर 2 कोष बनाएंगे, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, तब क्या होगा? मन में चित्त का और बुद्धि में अहम का अंतर्भाव हो जाएगा। यहाँ सांख्य और वेदांत में एक रूपता हो गई। उनके यहाँ अंतःकरण के 2 प्रभेद, हमारे यहाँ भी कोष की विवक्षा से अंतःकरण के 2 प्रभेद। तो उनके यहाँ क्या हो गया? कार्य का अर्थ 10 हो गया। 5 तन्मात्राएँ, 5 स्थूल भूत, अर्थात 5 अपंचीकृत भूत और 5 पंचीकृत भूत।
10 का नाम कार्य। यह जो स्थूल शरीर है और बाह्य स्थूल जगत है, इनकी संरचना में 10 भूतों का उपयोग और विनियोग है। कार्य कहने से सांख्योक्त कितने तत्व का ग्रहण हुआ? 10 का। करण कहने से 13 का। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये 10 हो गए। और मन बुद्धि अहंकार ले लेंगे तो 13 हो जाएगी। करण अहम तत्व को मान लिया, तब मन भी माना है, अब महत्त्व के स्थान पर बुद्धि को मान लिया, अहम तत्व भी माना है, तब 13 अंतःकरण के 3 विभागियों हो जाएंगे। चित्त नहीं परिगणित होगा, अंतःकरण के 3 विभाग उनके यहाँ हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? 10 और 3 13, 10 इंद्रियाँ हो गई, एक मन हो गया और एक बुद्धि हो गई, एक अहंकार हो गया। 13 करण हो गए। करण के 13 प्रभेद, कार्य के 10, 13 और 10 23। कार्य करण कर्तृत्व, शब्द तो इतना ही है लेकिन अर्थ कितना हुआ? कार्य करण कह देने पर 23 पदार्थों का ग्रहण हो गया। इनके कर्तृत्व में हेतु प्रकृति रुच्यते, प्रकृति हेतु है। अब वो प्रकृति तो बहुत सूक्ष्म है, तीनों गुणों की साम्यावस्था या तीनों गुणों का नाम प्रकृति है। उसका प्रतिनिधित्व हमारे जीवन में कौन? बुद्धि करती है। इसलिए बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है। व्यष्टि में, हमारे आपके जीवन में, व्यस्त जगत में, व्यष्टि में कौन कर्तृत्व? प्रकृति का स्थान कौन? बुद्धि लेती है। बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है। इधर कहेंगे विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा, हम भी कहेंगे बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है। इतना हम जोड़ देंगे साधिष्ठान साभास या बुद्धि से उपहित चेतन, वो ये सब नहीं जोड़ के बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व। अब आगे भगवान ने कहा पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भोक्तृत्व में, सुख दुखों के या सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु है पुरुष। भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ, कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ। तो दोनों में समान अधिकरणता की सिद्धि नहीं हुई। कर्ता कोई और, भोक्ता कोई और। लौकिक न्याय भी यह नहीं है क्या? कर्ता कोई और हो, भोक्ता कोई और हो, दोनों का समान अधिकरण होना चाहिए ना, एक अधिकरणता होनी चाहिए। उनके यहाँ व्यवहार को भी ताक के रख पे कहा गया। सांख्यों का पूरा सिद्धांत एक श्लोक में भगवान ने गुम्फित कर दिया। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। 1 लाख रुपए का चेक है, इतना सा, गड्डी नहीं, लेकिन वह है कितना? 1 लाख। ऐसे एक श्लोक में पूरा सांख्य को डाल दिया। तब फिर भोक्तृत्व विक्रिया क्यों नहीं है? उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम क्या है? उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। उपलब्धित्व मात्र से विक्रिया नहीं आती आत्मा में। प्रकाश हो रहा है, प्रकाश से पदार्थ से प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकाश की उपलब्धि हो रही है, तो इसमें प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व उपचार से है। वास्तव में भोक्तृत्व जो है औपचारिक है, कर्तृत्व नहीं है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया भौतिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। अगर आपने आत्मा को कर्ता मान लिया तो भोक्ता मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि कर्तृत्व की सीमा के बाहर भोक्तृत्व भी सिद्ध नहीं है। विवक्षा वसात ही कर्ता भोक्ता की विभाजक रेखा है। दूसरी बात यह हो गई कि कार्य माने कर्ता कोई और, भोक्ता कोई और। लोक मर्यादा, वैदिक मर्यादा का भी उल्लंघन हो गया। जो कर्म करेगा वो फल भोगेगा। अब कहेंगे कि जात कर्म संस्कार पितामह ये सब करते हैं, बच्चा तो अपने लिए संस्कार क्या करेगा? जात कर्म। तो संबंध, संकल्प, मंत्र और भावना के बल पर कर्ता अपने फल, अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म का फल अन्यत्र प्रेषित कर सकता है। जैसे यजमान क्या है? दक्षिणा देकर संकल्प के बल पर ऋत्विज याज्ञिक अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण के पुण्य को ले लेता है। तो संकल्प के बल पर क्या है? कर्षण हो सकता है। लेकिन सिद्धांत यही है कि जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है।
अब वो जो दाह संस्कार आदि है और दैहिक कर्मकांड है वो तो पुत्र नाती आदि करेंगे, फल मिलेगा पितरों को, वहाँ संबंध संकल्प भावना और मंत्र की प्रगल्भता से। लेकिन यह नियम चरितार्थ होता है वहाँ भी है कि उसने संकल्प बल से अपने कर्म का फल अन्यत्र भेजा, अधिकार उसी का था, अधिकार को उसने क्या किया, हस्तांतर कर दिया, दूसरी जगह प्रेषित कर दिया। तो सांख्यों का पक्ष क्या हुआ, एक तो भोक्तृत्व को विक्रिया न मानने पर भोक्तृत्व भी कर्तृत्व की सीमा के बाहर नहीं है, क्योंकि भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। दूसरी बात यह हुई कि व्यवहार की भी सिद्धि नहीं, वैदिक कर्म की भी सिद्धि नहीं, कर्म कोई करेगा फल कोई और पाएगा। हाँ दैव में कहा बिहारा ये हुआ ना, लात मार दी शत्रुघ्न ने कुबर पर कुबरी के तो क्या हुआ, हित करते हुए अहित मिल गया, कर्ता कोई और भोक्ता कोई और है, तो फिर सारा उपद्रव हो जाएगा अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। एक राज्य में चोर ने चोरी की अब वो पकड़ा गया, तो अंधेर वह अंधेरी प्रयाग के पास ही है, अंधेरी है, वहीं की कथा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा भाजी भी एक टका में एक शेर, और खाजा भी 1 टका में 1 शेर, हर माल 1 रुपये में। तो उसने कहा कि राजा जी फांसी लगाने का फंदा जो है बहुत वो है, बड़ा है, चोर तो दुबला पतला है, अरे इसको नहीं, जिसके गले में आ जाए उसको फांसी लगा दे ये दुबला पतला है, किसी मोटे को पकड़ के ले तो चोरी की किसी ने, फांसी किसी और को। अब वो पकड़ लिए गए, अब उनको पता चल गया कि ऐसा कांड होने वाला है। तब वो दोनों भाई ऐसे थे कि दोनों के गले में फंदा आ सकता था। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम लोग लड़ने लग जाएं, हम फांसी पे चढ़ेंगे तो मैं चढ़ूँगा तो मैं चढ़ूँगा, झूठ मूठ के लड़ो। तुम कैसे चढ़ोगे, मैं बड़ा भाई हूँ, पहले जन्म। नहीं बड़े भाई छोटे के रहते, बड़े भाई कहे। तब राजा तो बुद्धू है, वो कहेगा कि अरे भाई क्या इस मुहूर्त में जिसको फांसी मिलने है उसका तो चक्रवर्ती नरेंद्र होगा, और मरने के बाद इंद्र का पद भी मिल सकता है। तो राजा ने कहा ऐसा महत्व है तो मुझे फांसी लगा दो राजा भी मोटा तगड़ा था, उसको फांसी, सबने का पिंड छूटा इस राजा से। तो यह हुआ, ये सब विसंगतियाँ। इसीलिए कहा गया कि वास्तव में कर्तृत्व विक्रिया है और कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों औपाधिक ही है। वास्तव में आत्म तत्व न करता है न भोक्ता। हाँ, विकार, हिताहित बुद्धि संपन्न विकारी ही कर्ता होता है। क्या कर्ता होने के लिए हिताहित बुद्धि संपन्न चाहिए और विक्रिया चाहिए, विकार। हाँ, ऐसा है ना, क्रिया निरपेक्ष कर्तृत्व की सिद्धि होगी क्या? कर्ता किसको कहेंगे? अमुक क्रिया का, क्रिया विक्रिया है या नहीं, विकार। क्रिया तो विकार, उसके योग से कर्ता में विकृति आ गई, स्वतः हो या ना हो। क्रिया अपने आप में तो अच्छा, व्याकरण में विकृत शब्द कैसे चलेंगे? व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार, तो विस्तृत करने वाले जो शब्द रूप धातु रूप शब्द और धातु को विस्तृत करने वाले कौन होंगे? धातु रूपावली में, धातु रूप में हाँ, क्रिया होगी। तो क्रिया अपने आप में विक्रिया, विकार है, उसके योग से उसमें तादात्म्यपत्ति के बल पर। दूसरी बात है कि बिना करण के कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होगी। करण विकार है या नहीं? कर्ता कर्म करण, करण व्याकरणों की दृष्टि में करण विकार है या नहीं? विकार का अर्थ होता है कार्य, कारो विक्षेप, कार का अर्थ हो गया, ये तो वो भी तो गतिशील है ना, तब तो कार को कार कहते हैं ना। संस्कृत का शब्द मान लें थोड़ी देर के लिए, कार
कारो विक्षेप। विकार का अर्थ दो होता है, विकार से बन जाता है वैकारिक, विकार से ही बन गया वैकारिक। विकार का अर्थ हो गया एक वी को विशेष है, एक वी को विगत अर्थ में ले लीजिए। तो जब हम विकार से बनाएंगे वैकारिक तो सांख्य प्रस्थान में उसका अर्थ हो जाएगा सात्विक। कारो विक्षेप है, अब विक्षेप रहित वी तो सत्व गुण का वाचक हो गया, तो वैकारिक हो गया सात्विक। अब वी को विशेषण कर देंगे तब क्या हो गया, विशेष विक्षेप, तो कार्य कोटि का हो गया। इसीलिए विकार का अर्थ हो गया कार्य, तो करण भी कार्य कोटि का पदार्थ हो गया। उनके यहाँ तो नैयायिकों के यहाँ मन करण तो है, कार्य कोटि का पदार्थ नहीं। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, जो करण होगा, क्योंकि नित्य वस्तु की अनेकता तो नहीं होनी चाहिए ना, नित्य वस्तु की विविधता होगी तो फिर क्या होगा, वास्तव में नित्य कौन हुआ। हमको तो एक ही पदार्थ को नित्य बना के रखना है, नित्य के रूप में सिद्ध करना है। तो करण भी हमारे यहाँ कार्य कोटि का पदार्थ है। तो करण का प्रयोक्ता और करणनिष्ठ क्रिया का प्रयोक्ता, उभय प्रयोक्ता होगा तब तो कर्तृत्व की सिद्धि होगी ना। का ये है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। तो विविधाश्च पृथक चेष्टा किम निष्ठ, करण निष्ठ। तत्त कार्य के संपादन के लिए करण में जिस प्रकार के हलचल या व्यापार चाहिए, उद्यमन निपातन इत्यादि, या लेखन में यों तत्त कार्य की सिद्धि के लिए करण में जिस प्रकार की हलचल चाहिए, जिस प्रकार का व्यापार चाहिए, जिस प्रकार की विकृति चाहिए, क्रिया चाहिए, उसका वो भी तो कर्म में हेतु है ना। तो इसीलिए अधिष्ठानम, अधिष्ठान का अर्थ हो गया स्थूल शरीर। यहाँ पर अधिष्ठान का अर्थ आत्मा परमात्मा नहीं, यहाँ पर स्थूल शरीर आधार, क्योंकि बिना स्थूल शरीर के तो कर्म होगा नहीं। वही तो कर्णग्राम का अभिव्यंजक संस्थान है। अधिष्ठानम ऊपर कर्ता, बीच में करण और करणगत तत्त कार्य की सिद्धि के अनुरूप चेष्टा, और दैवम चैवात्र पंचमम। दैव का अर्थ गीता प्रेस वाले करेंगे या करते हैं प्रारब्ध, दैव का अर्थ अनुग्राहक देवता। तो सीधे कर्ता होने के लिए करण और करणनिष्ठ क्रिया। अच्छा, ये अभ्यंतर, उधर बाह्य, बाह्य में कुठार ले लिया, कुठार का उद्यमन निपातन, लकड़ी चीरने के लिए, छेदन के लिए बाह्यकरण हो गया कुठार। और तनिष्ठ क्रिया अभ्यंतर जो है कर्मेंद्रीय, तनिष्ठ क्रिया। तो अभ्यंतर बाह्याभ्यंतर करण तनिष्ठ क्रिया के योग से कर्तृत्व की सिद्धि हुई। तो करण भी तो क्या है, विकार है। विकार का अर्थ विक्रिया, और करणनिष्ठ जो कार्य क्रिया है वो तो विकार है ही। तो दोनों विकार हो गए, दोनों विकार हो गए तो कर्तृत्व में कर्तृत्व की विक्रिया संज्ञा हो गई। यह भागवत प्रस्थान में मन सात्विक है, बुद्धि राजस। योग प्रस्थान की बात बाद में करेंगे। भागवत में पुरंजनी उपाख्यान को छोड़कर अन्यत्र जो भागवत प्रस्थान में बुद्धि जो है वो क्या है, राजस, मन सात्विक। ठीक है, मन सात्विक। वो लोग सात्विक को क्या कहते हैं, वैकारिक। राजस को क्या कहते हैं, तेजस। हमारे यहाँ तेज जो है सत्व का द्योतक है ना। अब वो देखिए प्रस्थान भेद से क्या अंतर पड़ जाता है। हम जिसको सात्विक कहेंगे, तेजस माने हमारे यहाँ सात्विक, तेज माने सत्व, ठीक ही है। अब उनके यहाँ वो चला गया राजस, उनके यहाँ राजस। अब बुद्धि क्या है, महत्त्व है। महत्त्व क्या है, समष्टि बुद्धि का नाम महत्त्व है। उससे अहम तत्व हुआ। अहम तत्व के 3 प्रभेद हो गए, सात्विक, राजस, तामस। अहम तत्व के 3 प्रभेद किए गुण के हिसाब से, सात्विक अहम, राजस अहम, तामस अहम। अब उनकी जो गुण की प्रक्रिया है उसमें सात्विक अहम से मन उत्पन्न हो गया,
राजस आम से ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो गई, तामस आम से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हो गई। ये हो गया ना। अब उनके यहाँ ज्ञानेंद्रियां भी तेजस माने राजस। अब गीता के अनुसार, गुण थ्योरी के अनुसार इनका सिद्धांत बट्टे खाते में चला गया। सत्वात समझाते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत। सत्वगुण से ज्ञान की निष्पत्ति होनी चाहिए। उनके यहाँ ज्ञानेंद्रियां भी राजस कोटि में पहुंच गए। बुद्धि को सात्विक कोटि में ले लिया, क्योंकि महत्त्वात्मिका है वो, ऐसा। और तो हो गया ना। गुण का प्रयोग जितना वेदांतियों ने बढ़िया किया, उतना जिनके प्रस्थान का गुण है वो नहीं कर पाए। सत्वात समझाते ज्ञानम, इस प्रतिज्ञा का निर्वाह सांख्यवादी कैसे कहेंगे? ज्ञानेंद्रियां भी उनके यहाँ राजस, कर्मेंद्रियां भी राजस। हमारे यहाँ सत्वगुण का जितना अच्छा उपयोग माना किया गया, उतना उनके यहाँ नहीं। उपजत अनत, अनत छविलहि। गुण सिद्धांत उनका हुआ उपयोग, हमने उनके सिद्धांत का बहुत अच्छा किया, उतना अच्छा उपयोग नहीं कर पाए। हो गया ना। बुद्धि सात्विक है। अब जो सात्विक राजस तामस तीनों गुण का प्रभाव बुद्धि पर भी पड़ता है। क्या? जैसे जल का जो स्वाभाविक रूप होगा वो तो शुभ्र होगा ना, श्वेत होगा ना। क्या? शुक्ल। जल शुक्ल होगा स्वभाव से। लेकिन कालिंदी का जो जल है, लेकिन वहाँ भी जल को ऐसे उछालेंगे तो शुक्ल रूप होगा, वहाँ की वालुका प्रतिफलित होती है। या नील धारा, जो गंगा जी की नील धारा हरिद्वार में, नील धारा उसका नाम क्या है? जल नीला है। वहाँ की वो नीलिमा जो है औपाधिक। अच्छा, जल तो स्वभाव से मीठा होता है। क्षेत्रफल चाहे क्षार सिंधु में खारे जल का क्षेत्रफल भले अधिक हो, क्षेत्रफल ज़्यादा होने से नियम थोड़े बदल जाएगा। क्या? एक घटक पर भी अगर सिद्धांत चरितार्थ होता है, अब बहुमत होता है अपवाद स्थल को लेकर, तो दर्शन में क्या किसकी प्रबलता होगी? अपवाद स्थल के बल पर हम नियम नहीं बदल सकते। क्या? खारे जल की भूमंडल में अधिकता होगी या नहीं? लेकिन हम जल का लक्षण ये थोड़े कहेंगे कि लावण्य युक्त होता है। लवण से लावण्य, कितना बढ़िया। लावण्य शब्द है, अर्थ करने खारा। बहुत सुंदर अर्थ होगा कि लावण्य, सौंदर्य सौरस से लावण्य, माधुर्य लावण्य, लवण से बन गया लावण्य। नमकीन है ये, और मीठे अर्थ में प्रयोग होता है, बड़े सुंदर हैं। और लावण्य हो गया खारा। अब क्या हुआ? जल, बरसता हुआ जल जो है वो हमारा शुद्ध जल हुआ। बरसता हुआ जल, उसका स्वाद मीठा होगा और शुभ्र होगा, रंग शुभ्र होगा। उसी को हमने प्रमाण मान लिया। अपवाद स्थल ज़्यादा होने पर भी सिद्धांत नहीं बदलता। सिद्धांत नहीं बदलता। वो व्याकरण इत्यादि का सिद्धांत अपवाद स्थल न्यून हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दर्शन में अपवाद स्थल की प्रचुरता होने पर भी, अरे एक ही व्यक्ति भले ही नेत्र चिकित्सक हो, आई स्पेशलिस्ट हो, तो उसको हम स्थान देंगे या 50 आ गए कान के डॉक्टर तो उनसे आँख का ऑपरेशन कराएंगे? यहाँ भी हुआ ना, अपवाद, वो डॉक्टर होने पर अपवाद स्थल में चले गए। इस प्रकार से तो मूल क्या बात हो गई कि उनके यहाँ ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो कहाँ पहुँच गई? इंद्रियां राजस हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां। ये सांख्यों का प्रस्थान हो गया। हमारे यहाँ की ग्रहण करने वाली इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, विसर्जन करने वाली इंद्रिय कर्मेंद्रिय। अब ग्रहण हो गया ज्ञान प्रधान, अब विसर्जन हो गया कर्म प्रधान। ये अपनी परिभाषा हो गई या नहीं? और ग्रहण विसर्जन दोनों को हम क्रिया मान लें तब क्या होगा? ग्रहण भी क्रिया विशेष है या नहीं? अब विसर्जन भी क्रिया विशेष है। शब्द का ग्रहण हमने किया तो ये ज्ञानेंद्रिय है, अब विसर्जन किया वाक से तो कर्मेंद्रिय। भाई ग्रहण क्रिया ज्ञान हो गया, अब विसर्जन कर्म हो गया। अपनी अपनी मान्यता है। तो हमारे यहाँ ज्ञान, क्योंकि सत्वात समझाते ज्ञानम, वो भय सम्मत पक्ष है। तो शब्द का ज्ञान, शब्द के ज्ञान में, अब विसर्जन में करण कौन है? ज्ञान में श्रोत इंद्रिय, विसर्जन में कौन है? वाक इंद्रिय है ना।
अब ग्रहण भी क्रिया और विसर्जन भी क्रिया। अब क्रिया में भी क्रिया के संपादक दो करण, उसमें ग्रहण रूप क्रिया के संपादन जिससे हुआ वो ज्ञानेंद्रिय खाते में, और विसर्जन का जिससे हुआ वो कर्मेंद्रिय में। क्यों? पूर्व सिद्ध का नाम ज्ञान, उत्तर सिद्ध का नाम कर्म। जानाति क्षति करोति। पूर्व सिद्ध का नाम ज्ञान होता है, उत्तर सिद्ध का नाम कर्म होता है। जानाति क्षति करोति, शब्द का ग्रहण करेंगे तब तो विसर्जन करेंगे। और जो बच्चा पहले सब सुनता है, सुनते 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 बाद में बोलने में लग जाता है क्या, और जो शब्द हमने सुना नहीं उसका विसर्जन कैसे होगा? तो वो हो गया ग्रहण का, ग्रहण की प्रधानता हो गई तो ग्रहण हो गया ज्ञान और विसर्जन हो गया कर्म। ये अपनी परिभाषा हो गई। उन्होंने कहा भाई ग्रहण भी क्या चेष्टा विशेष है, क्रिया विशेष है, और विसर्जन भी क्रिया विशेष है, तो दोनों को डाल के दे दो रजोगुण में, खाते में डाल दो। इन्होंने कहा ऐसा नहीं भाई, एक को सत्वगुण के खाते में डालो, दूसरे को रजोगुण के खाते में डालो। ये वो इसीलिए अब बुद्धिन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय का नाम वो भी बुद्धिन्द्रिय कहेंगे, नैयायिक हो या सांख्यवादी। ज्ञान और बुद्धि पर्यायवाचक है। इसीलिए अब फिर अगर ऐसे विचार करने चाहें तो बोधन का नाम क्रिया है या नहीं? उद्बोधन, बोधन न लगे तो उद्बोधन सही। अब क्या करेंगे? बुद्धि का विषय क्या होगा? बोधन, बोध, तो उसको भी कर्म खाते में डाल दो फिर। इसीलिए यहाँ पर विवक्षा वसात बोधन भले ही क्रिया हो उद्बोधन, लेकिन उसको ज्ञान के खाते में रखेंगे, और ये विसर्जन को हम कर्म के खाते में रखेंगे। क्यों रखेंगे? और देखो ये सब भगवान कृपा से प्रक्रिया हमारी सदी नहीं होती ना, प्रक्रिया इसका नाम। केवल सिद्धांत से वेदांत नहीं लगता है। प्रक्रिया सदी हो और सिद्धांत ना आता हो तो धस हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत के ढंग से प्रस्थापित करने के लिए प्रक्रिया बहुत जरूरी। प्रक्रिया से क्या होता है? बाल के खाल निकालने की बुद्धि आज सूक्ष्मता आती है। आजकल के वेदांती जो हैं या पुराने फक्कर वेदांती प्रक्रिया को महत्व नहीं देते थे। पुजूरियाबाजी महाराज ये सब प्रक्रिया है, बच्चों की चीज़ ठीक है उनके लिए, उनके स्तर से। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये सब प्रक्रिया को कोई महत्व नहीं देते थे, सिद्धांत ही सिद्धांत प्राय बोलते थे। तो लेकिन हमको ये लगता है कि शुद्ध रीति से सिद्धांत ख्यापन के लिए बाल से खाल निकालने की प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रक्रिया का ज्ञान होने पर ये होगा। तो हम क्या कह रहे थे कि ज्ञान का नाम, तो अब वो जो है स्वातंत्र किस में है? जिसमें स्वातंत्र होगा उसका नाम ज्ञान होगा, या पारतंत्र कर्म होगा उसका नाम। जिसमें स्वातंत्र है उसका नाम कर्म होगा, जिसमें पारतंत्र है उसका नाम ज्ञान होगा। तो ज्ञान में स्वातंत्र है या कर्म में? क्या मतलब? शब्द के सुनने में पारतंत्र है या शब्द के बोलने में? स्वातंत्र है ना, स्वतंत्र कर्ता। और सुनने में तो हम लाचार हैं, लाचार है। प्रमाणाधीन हुआ ना, वस्तु के अधीन ना। कौन? ज्ञान। तो ज्ञान का लक्षण हो गया ना, जिस इंद्रिय के माध्यम से, क्योंकि हम शब्द श्रवण में परतंत्र हैं, तो ज्ञान का लक्षण क्या शब्द के श्रवण में चला गया। और वाणी के बोलने में अगर बच्चा हम नहीं है तो बच्चा तो जो कुछ बोल देगा, उसके श्रवण का क्षेत्र और बोलने का क्षेत्र बराबर हो जाएगा। सयाना व्यक्ति को तो पागल कहेंगे, लेकिन बच्चा भी वहाँ तो श्रवण में तो परतंत्र है ना। तो इसलिए इस दृष्टि से विचार करेंगे कि स्वतंत्र कर्ता की दृष्टि से विचार करेंगे तो हम कर्म जो होता है कर्ता के अधीन होता है, ज्ञान वस्तु या प्रमाण के अधीन होता है। तो ज्ञानेंद्रिय का जो विषय है उसको विचार करके देखें तो ज्ञानेंद्रिय के विषय, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, उसको ज्ञानेंद्रिय कहना ही ठीक है। उसका जो विषय है उसको लेकर फिर सात्विक कहना ही ठीक। अंत में शास्त्रार्थ में वेदांतियों का पक्ष मजबूत सिद्ध होता है। विवक्षावशात उनका
शब्द का ग्रहण भी कर्म है, शब्द का विसर्जन भी कर्म है। तो मोटा मोटी जिसको हिंदी वाले कहते हैं, दोनों को डाल दो रजोगुण के खाते में। अब यहाँ कहते एक में पारतंत्र है, एक में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता जिसमें उसके कर्मेंद्रीय कह दो, राजस कह दो, जिसमें परतंत्रता है उसको सात्विक कह दो। एक विवक्षा वसात दोनों विधा। लो जी, एक ही पंक्ति दो पंक्ति हो गई। पतिजायादि भोग्य संबंधो न भोक्तु ब्रह्मणो युज्यते नापि ज्ञान कर्तृत्वम अकर्तु। यही हुआ। ज्ञान कर्तृत्व जो है, भोक्तृत्व क्या हो गया? भोक्तृत्वम किम ज्ञान कर्तृत्वम बढ़िया दिया। अकर्तु, अकर्ता जो आत्मा है उसमें ज्ञान कर्तृत्व भी नहीं, हो गया ना, भोक्तृत्व भी कर्तृत्व सिद्ध हुआ या नहीं। ज्ञान कर्तृत्वम अकर्तु साक्षात महत्वभूतस्य यह है। तो इसका मतलब साक्षात सिद्ध नहीं हो सकता है, इसका मतलब औपाधिक तो है ना। कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है, लेकिन आगे जो है महत्वभूतस्य विज्ञानात्म भावेन समुत्थानाभिधानम। महत् माने निरतिशयम यद बृहत्, निरतिशय जो बृहत् है उसी का नाम महत् पहले अर्थ कर चुके भामती का। अब भूत का अर्थ यहाँ पर तत्व है, सिद्ध पदार्थ का नाम यहाँ भूत है। महतो भूतस्य, महत् है, महत् महत् और भूत है, भूत माने सिद्ध वस्तु है। महत् बृहत्, बृहत् का नाम महत् ऐसा। और विज्ञानात्म भावेन, विज्ञान स्वरूप है, विज्ञानम ब्रह्म ऐसा हो। तो महत् और भूत से विभुता भी और भूत से सत्यता भी आ गई, और विज्ञानात्मा से चिद रूपता भी आ गई, सच्चित हो गया। विभु सच्चित क्या? महत्, भूत और विज्ञान तीनों शब्दों को लेकर बृहत् माने विभु और सत्य और चित, सच्चित विभु, विभु सच्चित या सच्चित विभु तीन सिद्ध हो गया। तो जीव में लक्षण नहीं गया। समुत्थानाभिधानम विज्ञानात्मना एव द्रष्टव्यत्वम। अब कहते हैं समुत्थान क्या हुआ? अपने औपाधिक रूप से उत्थान, समुत्थान हुआ। कर्तृत्व भोक्तृत्व इन सब से माने विशेष संज्ञान, विशेष विज्ञान से उठ गए। विशेष विज्ञान से उठ गए तो क्या हुआ? चित्त सामान्य होकर शेष रह गए। विशेष विज्ञान का विलोप हो गया। विशेष विज्ञान का विलोप हो गया तो चित्त सामान्य होकर शेष रह गए। अच्छा, कर्तृत्व भोक्तृत्व के लिए अहम चाहिए। अहम सापेक्ष विशेष विज्ञान तो सुसुप्ति में ही विलुप्त हो जाता है। क्या? अहम सापेक्ष विशेष विज्ञान, अहंकर्ता अहम भोक्ता, अहंकर्ता अहम भोक्ता, ये बुद्धि नहीं उत्पन्न होगी सुसुप्ति में। अहम सो गया तो विशेष विज्ञान भी सुप्त हो गया। अब विशेष विज्ञान सिद्ध हो गया, अब विशेष विज्ञान की बीजावस्था रह गई, लेकिन द्वैत भाव तो नहीं रहा। सुसुप्ति में भी, समाधि में ही, ज्ञान में भी। यहाँ बीजावस्था है, वहाँ बीजावस्था नहीं है, इतना है। लेकिन विशेष विज्ञान माने घटपटादि का ज्ञान। इसी प्रकार से यहाँ पर है शब्द स्पर्शादि का ज्ञान, ऐसा नहीं है। स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रपंच से ऊपर और अहम से ऊपर उठ गए, अहम से ऊपर उठ गए। तो अहम सापेक्ष इदम से भी ऊपर उठ गए। अहम बुद्धि पहले होगी या इदम बुद्धि? अहम बुद्धि हो गई हैं, इदम बाद में। अहम ही सो गया तो इदंग्रह पूर्वक फिर ग्रहण कैसे हो गया? अच्छा, व्यापक अहम होगा या इदम? ये भी बड़ी बात है। या इदम मैंने इधर देखें तो क्षेत्रफल इदम का ज़्यादा है या हम का? अगर विवेक ना हो तो इदम का क्षेत्रफल ज़्यादा है या हम का? अहम, हाँ, तो अहम के गर्भ में हुआ ना इदम, तो होना चाहिए अहम का ही क्षेत्रफल ज़्यादा है ना। हमारी मान्यता है कि इदम का क्षेत्रफल ज़्यादा है। जगतवाल या आकाश है, वायु है, तेज है, में ऐसा एक कोने में बैठा छिपा हुआ
तो क्षेत्रफल हमको जो लगता है अहम का अधिक है या अब अहम जब सो गया सुसुप्ति में अहमिता प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद, तो इदम निरपेक्ष हो गए या नहीं, या इदम रह गया हम सो गया। और सुख का जो बोध होगा इदमत्वेन होगा या अहमत्वेन होगा या दोनों से अतीतत्वेन होगा सुसुप्ति में। हाँ हाँ वो तो माना क्या। हाँ दृश्य अगर है तो दृश्य को क्या कहेंगे फिर। दृश्य कोटि प्रविष्ट जो सुख है वो इदम कोटि का है या अहम कोटि का है। अहम कोटि का आंग्रा पूर्वक अनुभूति होगी तो सुसुप्ति नहीं होगी। इदम का क्षेत्र अधिक हुआ या अहम का। हाँ वही तो पूछ रहे हैं ना। सुख जो है अगर स्वप्रकाश हो तो दृश्य ही ना हो। स्वप्रकाश होने पर तो सुख दृश्य नहीं होगा, तब तो आत्मरूप होगा। लेकिन भाष्य कोटि का जो सुख होगा वो दृश्यत्वेन ग्राह्य होगा। दृश्यत्वेन ग्राह्य होगा तो अहम कोटि का होगा या इदम कोटि का। हम तो सो गया, हम अगर जगह रहा है तो सुसुप्ति कैसी। तो अब अहम का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया इदम का। तो इदम जो है ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, अहम जो है वो आत्मा की अभिव्यक्ति है। और आत्मा ब्रह्म में तत्वता एकत्व है। इदम में विशेष की आहुति देना छोड़ दें तो इदम क्या हो जाएगा, ब्रह्म। और अहम में विशेष की आहुति देना छोड़ दें तो क्या हो जाएगा। अब क्या है, सुसुप्ति में अहम तो सो गया और सुख रह गया। वो जो सुख रह गया उसको अहम कोटि का तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो दृश्य है। तब फिर क्या हुआ, अहम कोटि का तो नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन उसको जो प्राज्ञ कोटि का कह देंगे। अहम क्या बन गया, प्राज्ञ। कहाँ, सुसुप्ति का दृष्टा साक्षी अहम जा कर के उसका अंतर्भाव किसमें हो गया, प्राज्ञ। उसका दृश्य हो गया कौन, सुख। तो वहाँ अहमत्वेन अग्राह्य होने पर भी अहम की विद्यमानता प्राज्ञत्वेन है, इसलिए सुख दृश्य कोटि का हो गया, उसे अवर हो गया। नहीं ऐसा है ना कि आंग्रा पूर्वक अनुभूति होती तो हम सुखी हम दुख की गाढ़ी नींद की सिद्धि नहीं होगी। और सुख माम स्वापसम स्मरण या परामर्श के समय अहम है, सुसुप्ति में अहम है नहीं। तब यह हम कैसे टपक कर पड़ा। तो जैसे घनीभूत जो बर्फ़ है वो पिघल जाने पर जल हो जाए, तो जल रूप में वो बर्फ़ होने पर भी जल संज्ञा को प्राप्त नहीं है, हिम संज्ञा को प्राप्त है। इसी प्रकार से अच्छा बर्फ़ क्या हुआ, जल मूल है या बर्फ़ हिम जल मूल है ना। इसी प्रकार से अगर विचार करके देखें तो अहम का जो अहम जो था उस समय सुसुप्ति में अहम किम रूप होकर शेष रह गया, क्या रूप होकर शेष रहा, प्राज्ञत्वेन शेष रहा। प्राज्ञत्वेन शेष रह गया तो सुख से वो प्रत्यक हो गया। सुसुप्ति में जो अहम है वो बीज रूप में जाकर के किस रूप में, प्राज्ञ रूप में शेष हो गया, रह गया। क्योंकि जागृत में जिसका नाम विश्व है, स्वप्न में तेजस है, सुसुप्ति में प्राज्ञ है। तो अहम भाव उस समय अहम भाव कौन हो गया, प्राज्ञ। अहम के स्फुरन से रहित जो अहमर्थ है वो प्राज्ञ है। तो इसलिए उस प्राज्ञ का दृश्य हो गया सुख। द्वैत रहा माने द्वैत के बीज का नाम द्वैत है, वहाँ द्वैत के बीज का नाम द्वैत। अहंग्रह निरपेक्ष सुख, अहंग्रह निरपेक्ष भोक्तृत्व, अहंग्रह निरपेक्ष भोक्तृत्व है ना सुख में। अब विषय निरपेक्ष सुख है तो सुसुप्ति विषय निरपेक्ष सुख है, ठीक है। सचंदन आदि निरपेक्ष सुख है। अच्छा वहाँ पर इंद्रिय निरपेक्ष है, मन बुद्धि चित्त अहंकार निरपेक्ष है सुसुप्ति। तो द्वैत की बीजावस्था तो है, लेकिन वहाँ पर अहम रूप में शेष नहीं है, प्राज्ञ रूप में शेष है। प्राज्ञ का जो
प्राग के अनुभव का विषय सुख हो गया, अनुभविता के रूप में वहाँ पर प्राज्ञ है। वो जो प्राज्ञ है वही फिर व्युत्थान दशा में अहंग्रह पूर्वक स्मरण करता है। इसलिए वहाँ भी साक्षात अहम न होने पर भी प्राज्ञत्वेन अवशिष्ट अहम है। क्या साक्षात अहम न होने पर भी प्राज्ञत्वेन अवशिष्ट अहम है। अहम है तो इदम उसका भाष्य हो गया क्या? नहीं तो अहम से इदम का क्षेत्रफल अहम के न रहने पर भी इदम सिद्ध हो गया। ये तो व्यवहार में व्यतिक्रम आ गया। उस व्यतिक्रम को हटाने के लिए अहम रूप से वहाँ पर शेष नहीं है, लेकिन अहम का जो एक मौलिक स्वरूप है प्राज्ञत्वेन अहम शेष है। प्राज्ञत्वेन अहम शेष है, अहमत्वेन अहम शेष नहीं है। इसलिए फिर वो प्राज्ञत्वेन शेष है तो उससे तो अवर कोटि का दृश्य हो ही गया सुख, ऐसा होगा। कठिन घाटी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।